का हो जाएगा और मात्र 1 लाख रुपए में हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए में जेन्युइन काम होगा आपका। ले भाई 1 लाख रुपया में ना कोई तो हमने किश्ती में बैठना, ना तो हमने जंगला में को बाजना, ना तो हमने भूखा मरना, या ये बात। बिल्कुल यही बात है जी। अच्छा ये न्यू कुकर है, किस तरह करो तो 40-40 लाख रुपए लेवल लोग तो। ये 40 फिर वही मार्केट आ गई ना। अमेरिका का इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। ये तो नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अमेरिका घूमने ही नहीं जा सकते, ऐसा तो। स्टडी वीजा का बिल्कुल 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है, जो सर्विस फीस होती है, DS 160 होता है या फिर एम्बेसी होती है। एजेंट मांगते हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए। 2 साल तक का नीट वैलिड रहेगा। 2 साल पुराना नीट चल जाएगा। उसके बाद हमें बच्चे से खाली एक पासपोर्ट और एक 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बेस पे बच्चे का एडमिशन करा के यहाँ से 6 साल तक बच्चे की जिम्मेवारी रहेगी हमारी। तो मार्केट में 15 लाख रुपए अमेरिका के टूरिस्ट वीजा का मांग लिया। जेन्युइनली अमेरिका में खाली 15,000 रुपए की एम्बेसी फीस लगती है। वो फीस पे करके कोई भी इंटरव्यू एम्बेसी में फेस करके भाई हरियाणा में पहली बार ऐसा हो गया है कि आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप कड़िया भी जाने के लिए एजेंट की कोई जरूरत को नहीं। क्या तो ये है, यू पूरी आप जानकारी लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब को तोड़ है भाई जी, अंदर है भाई साहब। अच्छा आप भाई पूरी जानकारी लेंगे। एजेंट से छुटकारा किस तरह मिलेगा, आप खुद अपनी फाइल प्रोसेस किस तरह कर सको, के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ITR कितने साल की होनी चाहिए, खाता में बैलेंस कितना होना चाहिए, विदेश में जाने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। ठीक हो भाई जी? बिल्कुल ठीक है जी। राम राम भाई साहब। राम राम मजा भाई। ठीक हो भाई? बिल्कुल बढ़िया। बड़े वायरल हो रहे हो आजकल भाई साहब। भाई साहब दया है आपकी। अच्छा एक बात तो बता, जेट आने के है भाई साहब लूट मार में चाह रखी है। कोई का 15 लाख, कोई का 20 लाख, कोई कह दूंगा 40 लाख में अमेरिका भेज दूंगा। कि झूठ है कि सच? भाई देखो, कोई सरकार द्वारा तो रेट फिक्स नहीं करे गए हैं कि 15 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे। हमारे द्वारा रेट फिक्स कर रखे हैं। अब इसके 15 मांग लो, 20 मांग लो, जेन्युइनली जो खर्चा लगता है वो भी हम बताएंगे। हमारे कोर्स जब ज्वाइन होएंगे कि कितना पैसा जेन्युइनली लगता है, स्टडी वीजा में कितना लगता है, टूरिस्ट में कितना लगता है, वर्क वीजा जेन्युइनली लगता है नहीं लगता है तो उसमें खर्चा कितना लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जुगर के है बाल का एडमिशन लेवा, जुगर ले कच्ची पहली में ABCD सीखा है, आप फिर से क्या होगे कि मेन मकसद पर्पज गिरवा या मेन पर्पज जो हमारा है वो अवेयरनेस का है। हमने ये अवेयर करना है हर बंदे को जो मार्केट में 15 लाख रुपए अमेरिका के टूरिस्ट वीजा का मांग लिया। जेन्युइनली अमेरिका में खाली 15,000 रुपए की एम्बेसी फीस लगती है। वो फीस पे करके कोई भी इंटरव्यू एम्बेसी में फेस करके अपना डिसीजन ले सकता है वीजा का। तो हम ये चीज सिखाएंगे कि जेन्युइनली कितने पैसे में आप कम से कम खर्चे में कैसे सारा फाइल प्रोसेस अपना खुद कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी टाइप के फ्रॉड में फंस के अपना पैसे का और अपने टाइम का लॉस ना झेलना पड़े। अच्छा भाई का कहने का मतलब ये है एक प्रकार का भाई वीजा जो लाने की प्रोसेस हो पूरी आप तो ट्रेनिंग दे जाएगी। और न्यू भी सुनो में आवे न्यू का अमेरिका का जिसने भी वीजा लेना है फंड की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, जिसमें फंड की कोई जरूरत नहीं होती आपको। जैसे मैं बता दूं आपको थोड़ा सा स्टडी वीजा का बिल्कुल 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है, जो सर्विस फीस होती है, DS 160 होता है या फिर एम्बेसी होती है। एजेंट मांगते हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए। तो हम किस चीज के दे रहे हैं? इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप आओ, आपको जाना है ठीक है, लेकिन आप अपना प्रोसेस खुद करो जी। अच्छा एक बात और बता, जो लेके है भाई साहब कोई भाई अमेरिका जाने का भी इच्छुक है, यूरोप के भाई आप लोग दिखा दे कैमरा मैन तक होगा, ये वीजे लैग भी रहे हैं, UK के भी लैग रहे हैं, अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली जी। उसके बाद के है जो मेरा पर बहुत भाई है जिसने इंग्लिश घाटा हुआ है बोलो नहीं के कुछ रवा उनके लिए हिंदी में भी होता है जी। अच्छा अमेरिका का इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। ये तो नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अमेरिका घूमने नहीं जा सकते, ऐसा तो आप पे फाउंडेशन है नहीं। तो आप कर सकते हो, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो जी। अच्छा लाले कोई फंडा की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला ट्रैवल हिस्ट्री मांगा है भाई? कुछ नहीं मांगते जी। ट्रैवल हिस्ट्री मान के चलो, मेरे को किसी अदर कंट्री में नहीं जाना, मेरे को US ही घूमने जाना है, तो मैं अदर कंट्री में क्यों जाऊं घूमने? जब मेरा सपना ही USA घूमने का है तो मैं अदर कंट्री में क्यों जाऊं? ये तो बिल्कुल फंड बना रखा है जी एजेंटों ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप ट्रेनिंग दोगे कि फाइल कैसे लागे रहे, स्लेट बत्ती पे पढ़ाओगे, तख्ती ले रहे हो, बोर्ड पे पढ़ाओगे, लैपटॉप पे पढ़ाओगे? भाई जो पूरा का पूरा कोर्स है ना वो ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे उसको समझ में आएगा। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
12th पास आउट बच्चा कोई भी इजीली इस प्रोसेस को समझ सकता है। हमने भी 12th करके ग्रेजुएशन करके बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम फिल करे हैं और सारे फॉर्म भरे हैं हमने। कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसका प्रोसेस, वो क्या बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सारा का सारा प्रोसेस खुद वो कर लेते हैं। हाँ। लेकिन वीजा के नाम पे पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि हाँ। कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। कोई भी 12th पास आउट बच्चा इस काम को सीख के अपना काम भी अप्लाई कर सकता है, अपना भी खुद का प्रोसेस कर सकता है और अपने किसी नॉन का रिलेटिव का भी अपना सारा का सारा प्रोसेस खुद से कर सकता है। जी बस भाई का कहने का मतलब ये है ठीक ठाक से इंग्लिश आंदी हो, अपना जुगाड़ लग जाएगा। और केक में है भाई जो नकली एजेंट है भाई, आज के टाइम में उनकी फाइल को लानी आंदी, कहता रही बहम हो नकली एजेंट है ना, कोई फाइल नहीं लानी आंदी। उनकी न्यू भी कौन मेरा VFS ग्लोबल में क्यों कर जाएगा, मैं तो आगे न्यू पकड़ा पासपोर्ट ला भी हो तो इंस्टा पकड़ा देगा, आगे न्यू पासपोर्ट जाना लग रहा है। लेकिन आपने यू काम सीखना पड़ा भाई, एम्बेसी फीस पर का वीजा बिल्कुल ले जा इसका, क्योंकि एजेंट ने एम्बेसी कुछ भी गुनमांदी बाढ़ भी गुनमांदी मैं कहूँ तो। बिल्कुल सही बात है जी। ये तो वो बात होगी कि वहां से आपकी फाइल चली 15,600 रुपए देने, वहां से एक एजेंट आ गया 1 लाख हो गए, हाँ। यहाँ आगे 2 3 गए। 4 5 6 ऐसे जाके 15 लाख रुपए हो जाते हैं वो। ठीक है। तो हम इन बीच वालों को खत्म करना है, सीधा डायरेक्ट बच्चा आए, या फिर जिसको US जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, वो अपनी डायरेक्ट फीस पे करे, हमसे सीखे कि कैसे होता है, और दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई जी बेरा के बात है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ट्रेंड है, हर बंदा चाहे कि मेरा कैमरामैन भी नहीं हुआ मैं भी ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहूंगा। खाता में कितना फंड दिखाने पड़ेंगे? खाता में इतने फंड दिखाने हैं जी बस कि आप वहां पे सरवाइव कर सको, आपका फ्लाइट टिकट, आपके अकोमोडेशन, ये चीजें तो बेसिक्स ही हैं जी। इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। 20 लाख 30 लाख रुपए आपको वहां जाके इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है, जाना है, घूमना है, वापिस आना है। भाई का कहने का मतलब ही अगर आप मैंने का चलना ऑस्ट्रेलिया का एक दिन का खर्चा 10,000 है, आपने टूर दिखा दिया 7 दिन का तो 70,000 रुपये बैठ गए भाई। 1-1.5 लाख की आप लोग टिकट ले लो, होटल बुकिंग ले लो, तो 2-1 लाख रुपया 2-3 लाख रुपए में काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा जी। दुनिया का सबसे इजी काम है वीजा लेना। आप रिक्वायरमेंट पूरी करो और आप वीजा ले लो। झूठे कागज लगा के वीजा लोगे तो नहीं देगी एम्बेसी वीजा। सबसे जेन्युइन काम है कि आप राइट डॉक्यूमेंट लगाओ और आपको वीजा इशू हो जाएगा। अच्छा कन खरे भाई के है जो ले ITR बर्दन भी डर रहे हैं जो के बरनी के हो जगह केस होता है, यू इसके बारे में और बताओ वेकर का भरनी चाहिए कि नहीं भरनी? बिल्कुल भरनी चाहिए जी यार ITR। ये तो एक प्रूफ हो गया ना कि आपका इनकम सोर्स क्या है, आप कमा रहे हो, ये तो बिल्कुल भरनी चाहिए जी आपको। ठीक है। अच्छा जो आप कोर्स दोगे उसमें क्या है, जो +2 कर लिया कोई बंदा वो आगे के फार्म भर जो करो जाए कोई नौकरी मिला, इसमें कुछ है आपके लिए को प्रॉपर? देखो अगर आप अच्छे से जो हम यहाँ पे सिखाएंगे आप उसको कंप्लीटली जैसे हमने सिखाया है वैसे ही आप प्रैक्टिकली उस कोर्स को समझ पाएंगे, अच्छे से सीखेंगे, पूरी क्लासेस को अच्छे से आप उसको इंटरेस्ट लेके स्टडी करेंगे, तो आप इसके बाद में अगर जो भी करना चाहते हैं ना इमिग्रेशन के अंदर, हम आपको प्लेसमेंट करा सकते हैं। B2B आपको पता है काफ़ी पुरानी हमारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हैं। हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा इमिग्रेशन एजेंट होगा जो हमको नहीं जानता होगा। आपको जॉब करनी है, अच्छे प्लेसमेंट के साथ में जॉब करा देंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का काम वीजा का स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ये प्रॉमिस हम आपसे जरूर लेंगे कि आप जेन्युइनली काम करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, तो आपको उसमें भी पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा। अभी हम 5 से 6 ब्रांच रन कर रहे हैं, इंडिया में भी इंटरनेशनली भी, तो हर टाइप से आपको जो भी उसमें हेल्प चाहिए होगा हर चीज में आपको सपोर्ट मिलेगा हमारी साइड से। बिल्कुल। तो भाई एक बात और मैं कहूँ भाई, जैसे भाई मतलब कि चाहे कितना तगड़ा एजेंट हो चाहे कोई हो, वीजा हो कुल एम्बेसी फीस में जो 7,000 है नहीं, वीजा उससे में आवा चाहता मैं उसकी जगह 7 लाख दे लो, किस होता है चाहता मैं 70 लाख दे लो। बिल्कुल सही बात है जी। आपका वीजा जो एम्बेसी ओरिजिनल है उसी से आएगा। उसके बाद तो फिर वो बात है कि जितने अपने को बचाने हैं, जितने एजेंट बताते हैं, या फिर 5 उसमें चैन है, 10 उसमें चैन है, वो फिर उनका पैसा है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं लगता जी। ठीक है। अच्छा जैसे कि आपने यूं बताया कि भाई आप फाइल लाने सिखाते होगे, बहुत सारे भाई के यहाँ डर भी हैं, कदे भाई किस जुगर आप तो डम्मी पैसे क्या होगा, सीधी सी बात है, खुद का जद लाने नहीं डर है, घबरो ऑटो कदे रिफ्यूज नहीं आ जाए। देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक मजदूर है शाम को सारा दिन मेहनत करके 600 रुपए लेके 700 रुपए लेके अपना गुजारा करता है। ये बंदे वही काम करेंगे जो काम आप करने से डरते हैं, उसी काम के लाखों में चार्ज करते हैं जो कोई काम ही नहीं है। तो ये सारी मार्केट हमने बनाई है, वो भी जो रिक्वायरमेंट एम्बेसी की है, जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है, वही पूरा करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी चीज को सबने रॉकेट साइंस बना के पता नहीं क्या उसमें बना दिया है कि वो कितना लेंथी और कितना मुश्किल प्रोसेस है कि वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इस काम को कर सकता है। जो वहां पे लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, हर कोई वही करेगा। जो उनको रिक्वायरमेंट है, हर कोई वही रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। उससे कम करेंगे तो भी प्रोसेस नहीं होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये खाली बैम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे भाई से भी हैं कि मैं सीख के करूंगा, मैंने तो जाना ही बाहर है, क्योंकि भाई बाहर तो फिर वाई बात है, दिहाड़ी मजदूरी वाला काम चलागा। बहुत सारे भाई से जो बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ है? ऐसा है, देखो वैसे तो हमारा अल्टरनेट में वीजा का ही काम है, ये तो हमने खाली अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किया है। कोई बहुत ज्यादा हम फीस भी चार्ज नहीं करते हैं। हमने जब वीजा ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, एक एम्बिशन के साथ में इसमें इनिशिएटिव लिया था कि घर घर जो बुजुर्ग भी आपस में बात करें ना, वो भी एटलीस्ट उनको प्रोसेस पता रहे सारा का सारा। एक अवेयरनेस फैलाने का खाली ये काम था, कोई ऐसा नहीं था कि उनको वीजा के लिए एजेंट ही बनाना है हमने। अभी मान लो 15 लाख रुपए दे रहा है कोई अमेरिका के वीजा की, उसको ये चीज हम मान लो सिखा देंगे। एक कंट्री का हमारा कोर्स का जो फीस है वो 22,000 रुपये है। अगर उसको हमने 22,000 रुपये में सारी चीजें सिखा दी तो नॉलेज कहीं बेकार तो जाएगी नहीं, उसको वहां जाके भी काम आएगी। 11 दिन के अंदर ये सारा का सारा हम एक कंट्री का पूरा प्रोसेस सिखा देते हैं, तो उसको अल्टीमेटली पूरी लाइफ टाइम वो चीजें काम आएंगी। और कोई हाँ जी, कोई वीजा का काम ही कर रहा है, अभी 10 में से 9 बंदे, मुझे कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन हमारी लाइन में 10 में से 9 बंदे बोल सकते हैं। टोटली डिपेंड है दूसरे के ऊपर। कोई 10 में से एक बंदा है जो प्रोसेस करता है, 9 बंदे उसी को डॉक्यूमेंट आगे से आगे करते रहते हैं। तो जब आप तक कोई भी सर्विस आती है ना, उसके अंदर 10 बंदों का कमीशन ऐड हो गया आता है। तो वो चीजें खत्म करने के लिए 10 बंदे मार्केट में बैठे, 10 को वो चीज हो। कोई एजेंट भाई भी ये काम सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। ये ना सोच के कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे कनेक्शंस हैं, सारा काम सीख के बहुत कम खर्चे में हम एक अच्छे सिस्टम के साथ में एक अच्छी इमेज समाज के अंदर अपने लाइन की बना सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत खराब हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत सारे आप देखो होगा, मैं भी देखा कि भाई फलाना एजेंट है भाई, उन पे अगर पूछ लो भाई अकाउंट कुकर बने करा, रियलमी का अकाउंट किस तरह बने करा, इन चीजा शायद पता भी नहीं पा। क्यों? ना ना बिल्कुल ही नहीं पता जी, बिल्कुल भी नहीं पता। उनको इमिग्रेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती है, और वो क्या करते हैं, वो वीजा एजेंट है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। हमसे जो मांगा गया हमने दे दिया। आज के टाइम पे हम सीखना नहीं चाह रहे। हम 10 लाख मांगे 11 लाख दे देंगे, हमको रिजल्ट चाहिए। वो जो ऐसे बंदे हैं ना, उन्होंने इस मार्केट के अंदर फ्रॉड बिठा दिए हैं। अब आप किसी के पास जाएंगे वीजा के लिए, आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो सच कह रहा है झूठ कह रहा है। तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयर करने के लिए, समाज को एक अच्छी और एक सच्ची चीज प्रोवाइड करवाने के लिए अमेरिकन इमिग्रेशन ने वीजा ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया है। तो भाई एक तो वीजा ट्रेनिंग किया, जिस भाई का भी न्यू मन में है कि भाई मैंने वीजा प्रॉपर तरीके से लाना सीखना है, या फिर और यार दोस्तों के लाने, या फिर बिजनेस भी कर सका अपना। अगर किसी भाई ने बिजनेस भी करना है तो भाई संपर्क कर लियो। अरे जैसा भाई का बाहर की यूएसए की इच्छुक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी? यूएस के लिए जी रिक्वायरमेंट है, आप +2 पास हो या ग्रेजुएशन है, आपके पास आइल्स है, पीटी है, नहीं है तो भी आपका हो जाएगा। और मात्र 1 लाख रुपए में हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए में जेन्युइन काम होगा आपका। ले भाई 1 लाख रुपया में ना कोई हमने किस्ती में बैठना, ना तो हमने जंगला में को बाजना, ना तो हमने भूखा मरना, या ये बात? बिल्कुल यही बात है जी। अच्छा ये न्यू कुकर है, किस तरह करो? 40 लाख रुपये ले लोग तो। ये 40 फिर वही मार्केट आ गई ना जी। हाँ। अवेयर कर रहे हैं हम बच्चों को। लगता क्या है, कुछ भी तो नहीं लगता जी। इसमें आपका DS 160 फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एम्बेसी फीस 15,000 रुपए जाती है। सर्विस फीस जाती है $350। I-20 फीस जाती है $100 से $150। यही तो खर्चा है, और इसके अलावा कुछ खर्चा ही नहीं है जी। अच्छा इसका वीजा की प्रोसेसिंग टाइम कितना को है? प्रोसेसिंग टाइम जी, इसमें इंटेक होते हैं आपका जैन इंटेक है, मई जून इंटेक है, या फिर सितंबर इंटेक है। मान के चलो कि 3 महीने के अंदर इसके अंदर वीजा आ जाता है। और मतलब कि आपका कहने का मतलब यू भी है कि फीस आपने अमेरिका जाकर भरनी है? जाके पे करनी है जी, बिल्कुल बिल्कुल जाके पे करनी है आपको। आपका वीजा आया, आप यहाँ से फ्लाइट की और आप यूएस चले गए। टूरिस्ट की मात्र 15,000 रुपए जी। अच्छा बिल्कुल जी। टूरिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट? डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास ITR है, और वहां पे आप एक्सपेंस मतलब कि होटल का बुकिंग और अपना फ्लाइट टिकट्स, इतना एक्सपेंस आपको दिखाना है। आपका बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। भाई मैं एक बात कहूँ, किस्मत जरूर जमा कर देखनी चाहिए, सीधी सी बात है। डोंकी में तो जाना चाहिए, रिफ्यूज वाला भी बग जाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। नोट मैटर, वो चीज मैटर है कौन करती भाई, सीधी सी बात है। एक बार फाइल तो लेके देखो यार, तुम शुरू में जाओ और 40 लाख रुपए में बात करके किला डिगा कर अपने बग जा।
तो रिफ्यूज आ जाएगा कि फांसी तो कौन टूटता कोई। ना ना जी, बिल्कुल फांसी नहीं टूटता। और हाँ। डोंकी में जाने से तो जी कोई मर गया, कुछ हो गया, बिल्कुल हाँ। जी ऐसा काम है। किश्ती के अंदर जाओ आप, वहां पे मरोगे बचोगे। और यहाँ पे 15,000 रुपए में टूरिस्ट वीजा लग रहा है आपका। बिल्कुल भाई, सीधी सी बात है, मेरा कोई इसमें लालच नहीं है भाई। मैं तो देख भाई बात है, बाहर भीतर जानता रहूं, लेकिन एक बार अप्लाई करे करो यार भाई, जरूर अप्लाई करके देखो। चलो रिफ्यूज है कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। और भाई हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है और आपका पूरा हम परीक्षा करावांगे। राम राम जी डॉक्टर साहब, भाई ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमबीबीएस डॉक्टर अपने साथ मौजूद हैं और जड़ा बम गोले पड़न लग रहे हैं। बता दो, जानकारी दे दो भाई मैं प्रवीण जागलान। हाँ जी। यूक्रेन तय मेरा एमबीबीएस कंप्लीट होया है फिलहाल। हम्म। और ईबे जिस तरह बालक हैं, काफी हैं, गांव के बच्चे जावा हैं मोस्टली हाँ। बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 1-1 करोड़ रुपया मांगे हैं वो। तो यही चीज सोच के मैंने अपना काम स्टार्ट करा है कि बच्चों का जितना भी बाहर जावे हैं, जो मोस्टली जमींदारा के बालक हैं, किसान के बालक हैं, 20 से 30 लाख रुपए के अंदर पूरी एमबीबीएस अपन कंप्लीट करवा देंगे यूरोप से। और अपने जो एशियन कंट्री हैं, जिस तरह रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। अच्छा, 20 से 30 लाख 20 से 30 लाख के अंदर सारा कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा देखो, मैंने इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन यूँ बताओ, जो मार्केट में मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए सच में लग गए इस काम के? बिल्कुल ले आए हैं भाई। अच्छा, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। वो खाली डोनेशन होता है, फीस उससे अलग होती है। अपने यहाँ जैसे गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी है एसजीटी करके, ठीक है, वहाँ 25 लाख रुपए साल की फीस है भाई। अच्छा, और 1 साल की फीस में हम बच्चे की एमबीबीएस कंप्लीट करा देंगे पूरी। 6 साल का कोर्स है, उसमें हमें बच्चे का नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 150 प्लस मार्क्स होंगे नीट के। 2 साल तक का नीट वैलिड रहेगा, 2 साल पुराना नीट चल जाएगा। उसके बाद हमें बच्चे से खाली एक पासपोर्ट और एक 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बेस पे बच्चे का एडमिशन करा के यहाँ से 6 साल तक बच्चे की जिम्मेवारी रहेगी हमारी। पेरेंट सारी हॉस्टल से लेके खाने पीने से लेके हर एक चीज का सारा हम देखें। ठीक है। लाभ 20 और 30 लाख का बीच में फिर यू किस तरह मतलब कोई सेटिंग बिठा रहे हो गए? नहीं भाई, अपनी जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग कंट्री में, हर एक कंट्री के साथ, हर एक कंट्री में अपना टाई अप है हर एक यूनिवर्सिटी के साथ। अपने वहाँ बंदे भी हैं जो वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखेंगे, हर एक चीज का, उनका खाने पीने का, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन, जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इवन एयरपोर्ट से रिसीव करने आएंगे बच्चे को, उस पे एयरपोर्ट से ही उसको सिम वगैरह दिलवा के उसका रहने का, खाने का सारी चीज अरेंज करा के तो पूरा कंप्लीट अप हेल्प करेंगे उससे। तो भाई आपने आज कई चीज सीखने मिली है। तो आपने फाइल लगाना किस तरह सीखना है, पूरी ट्रेनिंग आपने किस तरह लेनी है। स्क्रीन पर आप लोगों का नंबर दिखने लग रहा है, संपर्क कर लियो। आप डॉक्टर किस तरह बन सको हो, जोड़ा छाप नहीं करना मैं, पूरा प्रॉपर तरीके से डिग्री वाला, डिग्री डिप्लोमा वाला, जिसकी मतलब एक अच्छी वैल्यू होगी समाज में, किस तरह बन सको हो भाई। स्क्रीन पर आप लोगों का नंबर दिखने लग रहे हैं। और भाई ने जो एक बात बताई थी, लाख रुपया में आप यूएस से किस तरह जा सको हो, एक बारी भाई किस्मत भी जमानी चाहिए। इसमें एक बात बताओ, किस्मत का भी तुक्का लग गया इसमें है वो है कि ना जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता किस्मत का इसमें। आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा आपका लग जाएगा। एम्बेसी ने वीजा देना है, वहाँ पे जरूरत है इकोनॉमी को, हम वहाँ पे जाएंगे घूमेंगे, उनकी इकोनॉमी तेज होगी ना, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, तो उनको हमारी जरूरत भी है। अच्छा कन खरे भाई पे रखवा जुगर काम में पाव है बुगिया बैठे न्यू, मेरी तो किस्मत को थी, मेरा रिफ्यूज जाएगा न्यू कहे किस्मत ना दोस्त। ना जी, इसमें किस्मत का कुछ भी नहीं है। इसमें आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाओ, आपका वीजा आ जाएगा। भाई वीजा जगह अपना पूरी जानकारी ले रखी है। और इस टाइम में मौजूद, हाँ, अमेरिकन इमिग्रेशन रोहतक ब्रांच के अंदर, रोहतक ब्रांच के अंदर। और पूरा एड्रेस क्या है अगर कोई भाई मिलना चाहे? SCO 10 साइंस स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नियर सिला बाईपास, 2nd फ्लोर, SCO 10। ठीक है भाई, अगर आपने किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर लियो भाई। जय जवान जय किसान।